क्यों? बोले यहाँ उनका मन नहीं लगता है। परीक्षित कहने लगे महाराज मुझे तो 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी बोले राजन खटवांगो नाम राजर्षेर ज्ञात्वा, खटवांग नाम के जो राजा हैं उन्होंने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान न भयम हरिम, एक क्षण में ही मुक्ति पा ली थी। किसने? खटवांग नाम के राजा ने। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं और हमारे पास भी अभी बहुत समय है, संभल जाएं, तो कोई देर थोड़ी हुई है। अब भी अगर हम अपने पापों पर पर्दा डाल सकते हैं, भगवान की ओर अगर मुड़ गए। कितने लोगों के घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं? हाथ खड़े करो जिसके घर में शालिग्राम है। 1 2 3 4 ही लोगों के घर में है, कुछ ही लोगों के घर में। ये दशा है हमारे पहाड़ों की। और जानते हैं शालिग्राम को घर में रखने से क्या होता है? जिसके घर में शालिग्राम रहते हैं वहां कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि चंद्रोदय जो बटी बनती है, वो शालिग्राम को जब हम स्नान कराते हैं तो वो जो चरणामृत बनता है वो चंद्रोदय बटी बनती है। क्यों? शालिग्राम के ऊपर हमेशा तुलसी चढ़ी रहती है। और जब भी शालिग्राम भगवान का स्नान होता है गंगा जल से होता है। तुलसी में आयरन है, आयरन ही होता है ना तुलसी में, पारा, हाँ पारा। और गंगा जी में अभ्रक है। और सोना तो शालिग्राम के अंदर होता ही है, स्वाभाविक होता है थोड़ा सा। तो अभ्रक, पारा और सोना जहां मिलता है वो चंद्रोदय बटी बनती है। उस बट्टी का इसीलिए हमारे यहाँ चरणामृत का बड़ा महत्व है। अकाल मृत्यु हरणम है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म ने विद्यते। ऐसा चरणा। अब आपके घरों में द्याप्त्याप्ता खान तो हाल कीत होल घरों में हैं? प्रेम से बोलो। देवताओं की भी सेवा करो। देखो हम भी कर रहे हैं, हमारे आचार्य जी लोगों ने यहाँ 33 कोटि बुला रखे हैं, ये भी कथा सुन रहे हैं। देवता लोग भी कथाओं में विघ्न नहीं करते, कथा प्रेम पूर्वक सुनते हैं। तो आप लोग देवताओं को भी रखो, लेकिन साथ में घर में ठाकुर जी को भी जरूर रखो। आपके घर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। आएगी भी तो भगवान कुछ न कुछ उसका उपाय बता देंगे आपको। इस ओर थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। वृंदावन जाओ कभी, अब जाते तो तब पता चलता कि क्या भक्ति होती है वृंदावन में। माताएं भी तिलक लगा करके है, कंठियां डाल करके राधे 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 जपती हैं वहां। हाँ। और हमारे यहाँ गाँव घरों में ज्यादातर माता झाड़े जब छीन, तैल मेरे झाड़ कट दे, तैल मेरे घेर तोड़ दे, तैल मेरे यस कर दे, उस कर दे। लेकिन अब कथाओं का असर हो रहा है यहाँ भी। हाँ, चौड़ी वाले तो देखो पहले दिन से ही सारे, हमारे हिमांशु राय जी देखो, ये इनके फोन आ जाते हैं, कहीं भी कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और निःशुल्क सेवा देते हैं। देखो ये बहुत बड़ा परमार्थ है। ये जो कथा आप देख रहे हैं इसको यूट्यूब में भी देखेंगे। रिव्यूज उत्तराखंड करके है, आपका चैनल है, उसमें ये लाइव चल रही है। जो कथा आप यहाँ सुन रहे हैं आप इनके चैनल में भी सुन सकते हैं घर बैठ के। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दो। और यहाँ के सब मेले, धार्मिक जितने भी आयोजन होते हैं सबको हम लोगों को दिखाते रहते हैं हमारे हिमांशु जी। तो राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, हमारे पास भी बहुत समय है मुक्त होने का।
अभी देर नहीं हुई है, हो भी गई है तो अंधेर नहीं हुई है। प्रेम से बोलो। तो करना क्या है महाराज? भगवान का भजन, भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता, कैसे क्या उपाय करें? तो 4 उपाय आपको और बता रहे हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारये द्विया। ये 4 उपाय हैं। सबसे पहले भगवान को याद, भगवान का भजन करने के लिए आसन को जीतना है। एक आसन में कम से कम 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एक आसन में, आसन लग गया तो लग गया। देखो हमारे आचार्य जी लोग इन सबके आसन सिद्ध हैं। ये लोग बैठ जाते हैं तो फिर बैठ ही जाते हैं। और चलने फिरने वाले लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं बैठे बैठे, क्योंकि आदत नहीं होती, पर धीरे धीरे बन जाएगी। और 12 साल यदि किसी ने 3-3 घंटा एक आसन लगाना प्रारंभ कर दिया तो उसको बोलते हैं सिद्ध। वो सिद्धासन हो जाता है, उसका आसन सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले आसन को जीतना है। क्यों? अगर आसन नहीं जीता होगा तो कभी पैर में ध्यान, कभी कमर में ध्यान, भगवान में नहीं लगेगा। जो तार वहाँ जोड़ रखा है वो टूट जाएगा, कनेक्शन हट जाएगा। दूसरा, जित श्वासो। आजकल यहाँ भी आज वही प्रसंग आ गया। हमारी बिटिया है आकांक्षा, हमारे ललित भैया की बच्ची, वो भी आजकल सुबह सुबह हमारे से मेडिटेशन, ध्यान सीख रही है करना। तो सुबह सुबह यही सब चर्चाएं उसमें भी होती हैं। सबसे पहले आसन को जीतना होता है। दूसरा क्या है? जित श्वासों, श्वासों को जीतना है। कैसे जीतना है? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम करते हैं? कितने लोग प्राणायाम करते हैं? गिने चुने लोग हैं, कुछ ही लोग करते हैं। कुंभक रेचक पूरक, हमारे आचार्य जी लोग जब संध्या करते हैं तो मुद्राएं करते हैं। सम्मुखम संपुटम चैव वितितम विस्तृतम तथा, ये सब मुद्राएं 24 मुद्राएं करके, न्यास वगैरह वगैरह करके हैं, आसन शुद्धिकरण करके बैठते हैं। और फिर क्या करते हैं? प्राणायाम। नाभि कमल में ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। नाभि से कमल निकल रहा है, उसमें भगवान विष्णु का नाभि में ध्यान करते हैं। कमल में ब्रह्मा जी हैं, उसका हृदय में ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं, श्वास को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते रहते हैं। फिर मध्यमा और अनामिका उंगली से इधर की नाक बंद कर देते हैं, अंगूठे से इधर, श्वास को ऊपर ही रोके रहते हैं। मंत्र बोलते रहते हैं, हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान चल रहा है। फिर अंगूठे को खोलते हैं, वायु को जो श्वास अंदर लिया उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं और मस्तक भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। ये है प्राणायाम। और प्राणायाम क्यों करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को क्रोध आता है? प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। गुस्सा आता है? गुस्सा कितने लोगों को आता है? सबको। गुस्सा सबको आता है। देखो, गुस्सा कौन करता है? आप लोग करते हो? अरे आप थोड़ी करते हो, आपका मन करता होगा। मन को क्या आता है? गुस्सा। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, गुस्सा किया मन ने, और तेज कौन भाग रहा है? श्वास। ऐसे होता है जब गुस्सा आता है। नहीं, मन ने गुस्सा किया, तेज श्वास भाग रहा है। इसका मतलब मन का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है? श्वासों का सीधा, श्वासों से कनेक्शन है मन का। इसलिए प्राणायाम के द्वारा श्वासों को संचित किया जाता है। बोलो संत भगवान की। तो श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से बस में किया जाता है।
हमारे हरिद्वार में तो आप कभी कभी आएंगे तो हमारे कुछ महर्षि स्नान करते हैं, साधु संत पालची मार के गंगा जी में लेट जाते हैं और ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों? उतनी देर तक वो श्वासों को रोक लेते हैं। ये क्रिया योग, ये कपाल भाती आजकल जो रामदेव जी बताते हैं, ये सब क्रिया योग है। ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, लेकिन जो प्राणायाम है ये प्राणों को स्वस्थ करने के लिए है। तो सुबह सुबह उठ के प्राणायाम अवश्य करिए, क्योंकि इसका संबंध मन से है। जो प्राणायाम करते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है, गारंटी लिख के ले लो। इसलिए ब्राह्मण बड़ा सहनशील होता है। कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल गौ ब्राह्मण जैसा है। गौ माता भी सहनशील होती है, ब्राह्मण भी बड़ा शांत होता है। कब तक? जब तक ज़्यादा ही चींटी ना काट दे तब तक शांत हो। बाद में फिर परशुराम भी बन जाते हैं कभी कभी समय आने पर। तो ब्राह्मण वैसे शांत रहते हैं क्योंकि ये उपाय करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतो। आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके मित्र ऐसे होने चाहिए जो सत्संगी हों, भगवान से प्रेम करते हों। झूठ कपट लड़ाई झगड़े द्वंद्व फसाद इनसे दूर रहते हों, ऐसे लोगों का संग करिए। और अंत में जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो। ये भाग रही है ना, आंख भागती है स्टार उत्सव देखने को, तो इस आंख को बोलो नहीं नहीं स्टार उत्सव बिल्कुल नहीं देखना है, चल चल आस्था चैनल लगा। तो ये इंद्रियां जहां जा रही हैं वहां से मन को हटाओ। इंद्रियां ये घोड़े हैं, मन सारथी है। तो सारथी अगर ठीक रहेगा, डोर सारथी के हाथ में है, सारथी ठीक होगा तो ये इंद्रियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो अपने बस में रखो इस मन को। स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारये द्विया, ये 4 उपाय कर लेंगे तो मन आपका अपने बस में हो जाएगा। और मन के जीते जीत है, ओ मन के हारे हार, मन ही मिलावे राम सो, और मन ही करे फलित। ये मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन मोक्ष का केवल कारण मन है। महापुरुष जो गुफाओं में, कंदिराओं में, आश्रमों में जो साधना करते हैं इस मन को बस में करने के लिए, क्योंकि मन बस में है तो फिर वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, उसकी हमारी दूरी समाप्त हो जाती है। लेकिन कठिन है इसको बस में करना, धीरे धीरे अभ्यास इन तो कौनते, अभ्यास से होगा ये। और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान की कथा नहीं सुनता और पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करता, ऐसे जीव और पशु में कोई अंतर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा ये क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं। क्या कह रही हैं? स्विटवरा होष्ट खरे संस्तुतः पुरुष पशु, नयत कर्ण पथों पे तो
जातु नाम गदाग्रजः। चार जानवर ऐसे मनुष्यों की खूब प्रशंसा करते हैं, कहते हैं वाह रे वाह, तू भी जानवर हम भी जानवर, अंतर कोई नहीं है। पहला प्रशंसक है स्वमन स्वान। संस्कृत हमर पहाड़ में तो स्वान ग्वार्थ है कोनान भल भलो स्वान छ, लेकिन संस्कृत में स्वान कहते हैं कुत्ते को। स्वान माने कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? मीना बाजार का कुत्ता शीतला मैया मंदिर वाली गली में आ जाए तो भौंकने लगता है और कुत्तों पे, और शीतला मैया वाले उस पे भौंकने लगते हैं कुत्ते। कुत्ता जब दो चार लोगों को आपस में झगड़ा करते हुए देखता है तो बड़ा हंसता है, वाह 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 भाई, तुम भी कुत्ते हम भी कुत्ते, तुम्हारा काम भी भूं भूं करना, हमारा काम भी भूं भूं करना, अंतर कुछ नहीं है। तुम भी एक दूसरे को काटते हो, हम भी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो कुत्ता खुश होता है ऐसे लोगों को देख करके। इसलिए लड़ाई झगड़ा व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिल्लाना, वो व्यक्ति चिल्लाता है जिसका स्वभाव कुत्ते से मिलता जुलता है। तो आप और हम तो भगवत भक्त हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है व्यर्थ। दूसरा प्रशंसक है वराह। वराह कहते हैं जंगली सुअर को। सुअर क्या करता है? किसी के खेत में आलू मिल जाए वो खा ले, कहीं नाली में कोई सड़ा हुआ कुछ मिल जाए उसको खा ले। सुअर खुश होता है कब? सुअर कहता है वाह तू भी गंदगी खा रहा है, मैं भी गंदगी। यानी कि जो ये नहीं देख रहे हैं कि ये धर्म का हम ले रहे हैं, अधर्म का ले रहे हैं, सब हड़प जा रहे हैं, जेब कर जा रहे हैं सब। ऐसे लोगों को देख करके सुअर बड़ा खुश होता है, तू भी कचड़ा खा रहा है, गंदगी खा रहा है, हम भी गंदगी खाते हैं। तीसरा प्रशंसक है होस्ट, माने ऊंट। ऊंट देखा है आपने? हैं? कहाँ देखा? आया था देवीधार? बहुत अच्छी बात है। नहीं तो राजस्थान में बहुत होते हैं, टीवियों में देखा होगा। कैसा होता है? ऊंट की लंबी गर्दन होती है और वहीं तक पहुंचती है। जब वो चलता है तो बिल्कुल ऐसे चलता है ऊंट। वो अपने बराबरी का किसी को समझता ही नहीं। ऐसे ही कुछ लोग ऊंट की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे करके चलते हैं, कॉलर उठा के, अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं। संत ब्राह्मण दिख जाएं तो नमस्कार कहने में भी शर्म आती है। संत ब्राह्मणों को वंदन भी नहीं करते हैं, प्रणाम भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देख करके ऊंट हंसता है, वाह रे वाह, तेरा भी काम अहंकार में जीना और मेरा भी काम अहंकार में ही जीना। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, देखता है अरे अरे इतने लंबे लंबे पहाड़ हैं। तो जब अहंकारी आदमी अपने से तगड़े से मिलता है तो तब झुकता है, वो मेरे से भी तगड़ा है, मैं शेर तो वो सवा शेर है। लेकिन सज्जनों, सज्जन वही है, झुकता वही है। कौन? झुकता वही है जिसमें जुबान होती है और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। बोलो संत भगवान की। देखो आपका हमारा सौभाग्य है, कथा रस भी मिल रहा है और दिव्य दिव्य विभूति संतों के भी दर्शन हो रहे हैं। ये भागवत की विशेषता है। कहीं भी कोई आयोजन हो, 10 बार संत दर्शन ना हो उनके तो आनंद नहीं आता महाराज। अपुनर्भव दर्शनम। तो तीसरा प्रशंसक कौन है? ऊंट। इसलिए विनम्र होके, जो विनम्र होते हैं वो झुकना जानते हैं। हरा पेड़ झुका रहता है, फलदार वृक्ष झुका रहता है,
और सूखा वृक्ष हमेशा अकड़ा रहता है। सूखे वृक्ष पे यदि हाथ लगाओगे तो वो टूट जाएगा, और हरे वृक्ष पे यदि हाथ लगाओगे तो वो आपको झूला झूला देगा, टूटेगा नहीं। प्रेम से बोलो। चौथा प्रशंसक एक और है। चौथा प्रशंसक है गधा। खर, खर कहते हैं गधा को। गधा किसे कहते हैं? हमारे संत तो कहते हैं गौ मने गंदी, धौ मने धारणा। जिसकी गंदी धारणा हो उसका नाम गधा। बैठ जाओ महाराज जी, बैठ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बैठ जाओ। बोलो सच्चिदानंद। चौथा प्रशंसक है खर मने गधा। गधा क्या करता है? देखा है गधा आपने? कितनी सींग वाला देखा? नहीं होती? अच्छा ठीक है, फिर तो देखा है। तो गधा क्या करता है? गधा पूरे दिन बोझा ढोता है, और मालिक कभी उसको शाबाशी नहीं देता, बेटा आज तूने 6-7 कुंटल ढो लिया है, बधाई का पात्र है, बैठ जा, ऐसा कभी नहीं कहता। बदले में डंडा ही मारता है। ऐसी दशा हमारी है, पूरे जीवन बोझा ढोते रहते हैं। मुरारी जी, आज आटा खत्म हो गया, हाँ देवी ले आऊँगा। आज चावल खत्म हुआ, ले आऊँगा। और पूरी जिंदगी कमा के देता रहता है घर को, और घरवालियाँ कभी उसकी पीठ नहीं थपथपाती, वाह भाई तूने बहुत काम किया। बदले में यही कहेंगे तू बुढ़ाल की कर छे हैं? प्रेम से बोलो। ऐसे लोगों को देख के गधा खुश होता है, जो 70, 80 साल के बूढ़े हो गए, मुंह में आंत नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, फिर भी भगवान की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। फिर भी मेरे नाती का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा, यही सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को देख करके गधा खुश होता है। तू भी गधा, मैं भी गधा। आहार निंद्रा भय मैथुनंच सामान्यत पशु भी नराणाम। आहार माने भोजन करना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये पशु भी कर रहा है। देखो, भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, गाय भैंस कुत्ते। निद्रा सोते हम भी हैं, सोते वो भी हैं। डर हमें भी लगता है, डर उनको भी लगता है। बच्चे पैदा हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अंतर क्या है? ये अंतर है, अभी किसी गधे से, कुत्ते से कहेंगे चल भैया ऋषेश्वर मंदिर में कथा सुनेगा, तो मनुष्य के पास समझ है, विवेक है। इसलिए जो मनुष्य होकर के भी पशु के जैसे काम कर रहा है, निश्चित ही वो पशु की योनियों में जाता है, और पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। बिलेवतो रुक्रम विक्रवाणे न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्या जिह्वा सती दादुर्केवसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। वो कान नहीं हैं, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं, वो सांप के बिल हैं, जो न किसी के रहने के काम के हैं, न किसी प्रयोग के हैं, व्यर्थ हैं। वो कान नहीं है, वो आँख नहीं है, जिन आँखों ने भगवान को निहारा नहीं। वो मोर पंख की तरह व्यर्थ में चमक रही हैं, उन आँखों के होने का कोई औचित्य नहीं है। वो जिह्वा नहीं है, सती है। कौन जिह्वा? जिसके मुख से, जिसकी जिह्वा ने कभी राम नाम नहीं गाया,
वो दादुर मेढक की तरह व्यर्थ में टर्र टर्र करती रहती है। ऐसे मुख का, ऐसी जिह्वा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सज्जनों, अगर हमें भगवान ने ये सुंदर शरीर दिया है तो हमारा एक ही काम है, भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना। इस संसार बहुत देख लिया और देखोगे भी, यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कितना कुछ कर लो दूसरे से है। क्या पहले से ही लगा लो, क्या देखो, कभी हमको कुछ हासिल नहीं हुआ है, अपना होने वाला है। कितने आए कितने चले गए, हमारे जैसे लाखों इस धरती में आए, लाखों समा गए। और इसलिए हमारे संत कहते हैं, गाते हैं, जगत के रंग क्या देखूं। क्या देखने हैं जगत के रंग हैं? क्या देखूं जगत के रंग क्या, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं किससे, करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। दोनों हाथों से बड़े भाव से रंग ढंग मुझको निराले, रंग ढंग मुझको। और क्या, दोनों हाथों से देखो, अलग अलग नहीं, एक साथ। मेरे साथ बजानिए ताली। चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दर चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। हरि बोल। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल। तेरे भक्तों
भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। हरि बोल। हरि हरि। जगत की फीकी रोशन से हैं आँखें भर गई मेरी। जगत की फीकी रोशन से भर गई मेरी। जगत की फीकी रोशनी से हैं आँखें भर गई मेरी। जगत की फीकी रोशन से हैं आँखें भर गई मेरी। हैं आँखें भर गई मेरी। हैं आँखें भर गई मेरी। और क्या, जरा दोनों हाथों से मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी आँखों में हो हरदम। मेरी आँखों में हो हरदम। मेरी आँखों में हो हरदम। तेरा चमकार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम। तेरा चमत्कार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। श्री राधे। हरि बोल। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। और क्या, जरा दोनों हाथ ऊपर करके
कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो तेरा झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरा झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के क्या देखूं तेरा दरबार काफी है। के रंग क्या देखूं तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है, तेरा एक प्यार। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, 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 तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, जीवन में भगवत भजन से बड़ा कोई धन नहीं है और भगवत विस्मरण के बराबर कोई हानि नहीं है। लाभ और हानि अगर देखना हो तो लाभ चाहिए तो भगवत स्मरण करो, हानि चाहिए तो भगवत विस्मरण करो। यहीं पर प्रथम स्कंद विराम लेता है। अब परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव, इतनी सुंदर कथा जिन परमात्मा की आप हमें सुना रहे हैं, वो इस संसार की रचना कैसे करते हैं। अब सुखदेव जी को ध्यान आया, ओहो कथा तो शुरू हो गई, अभी मंगलाचरण हुआ ही नहीं। तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तनं यद्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वो परम पुरुष परमात्मा ही वंदनीय योग्य है, भजने योग्य है, जिसकी शक्ति के द्वारा ये समस्त विश्व प्रपंच चल रहा है।
जो सबके देहों में प्रविष्ट होकर के सबको चेतन चलायमान जिसने किया है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिनके कीर्तन करने से, यत् कीर्तनम यदि स्मरणम, स्मरण याद करने से लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमसम, संसार के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं जिनको याद करने से। ऐसे परम पुरुष परमात्मा के चरणों में हम भी बार बार वंदन करते हैं। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना बड़ा दानी हो, कोई कितना बड़ा मंत्रवेत्ता ब्राह्मण हो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस सुमंगला, पर जब तक वो भगवान का आश्रय नहीं लेगा, क्षेमम न विद्यन्ति, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। वो कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण हो, क्षेमम न विदन्ति विदा यदर्पणम। ऐसे परम पुरुष परमात्मा के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। बोल संत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस संसार में पहले कुछ था ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल था, कुछ नहीं था। जल के बीच में एक शेष की सैया बनी हुई है। उस सैया में भगवान नारायण लेटे हुए हैं। भगवान के अंदर भाव आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अपने नाभि से एक सुंदर कमल के पुष्प को प्रकट किया। उस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। चारों ओर देखना चाहते हैं तो चार मुख इनके प्रकट हो गए। फिर कहने लगे, को हम, मैं कौन हूं? सोचा इस कमल की नाल से शायद आया हूं, अंदर जाके देखूं कुछ पता चल जाए। तो कमल की नाल के अंदर जाते रहे अनंत काल तक, पर आदि अंत का पता ही नहीं चला। तो वापस आए तो इनको दो शब्द सुनाई दिए, त प। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर तप, तपस्या करो। तो इन्होंने तपस्या करी। तप से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखो, रावण ने इतनी बड़ी सोने की लंका तप से बना ली। हिरण्याक्ष ने कितना बल प्राप्त किया, हिरण्यकश्यप ने कितना बल प्राप्त किया। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के बल से ही ब्रह्मा इस सृष्टि को अब रचेंगे। तो इन्होंने तपस्या करी, इनके हृदय में भगवान की भागवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। और ये परम गोपनीय ज्ञान है, गुह्यात गुह्य गोपितम, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तदंगम च गृहाण गतितम मया। आहा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा मैं तुम्हें अपना अमोघ ज्ञान देने जा रहा हूं, इसे अति गोपनीय रखना। और ये ज्ञान क्या है? 4 श्लोकों की भागवत। ये आप 18,000 श्लोक सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में ही सब कुछ पा लिया। तो ये 4 श्लोक आप भी सुने। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं
यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा ते सुनते स्वहम्। आहा, भगवान कह रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? तो कह रहे हैं अहम एव अग्रे नान्यद न अन्यद सद सत परम। अरे ब्रह्मा, इससे पहले केवल मैं ही मैं था और अंत में भी मैं ही रहता हूँ। बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। जैसे उपादान कारण भी भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान है। जैसे घड़ा, घड़ा काय से बनता है? मिट्टी से है तो मिट्टी, उसका नाम क्या दिया है? घड़ा। और घड़े को तोड़ दिया तो फिर क्या बन गया? वो मिट्टी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी आपको मैंने ही बनाया है ब्रह्मा जी। अच्छा, और बनाता कैसे हूं? बोले ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम। माया का आश्रय लेता हूं। माया के आश्रय से अब मैं आपके द्वारा सृष्टि का विस्तार करना चाह रहा हूं। अनेक भूत, अनेक जीव, उद्भिज, अंडज, श्वेतज, ये प्रकृति होगी और उन सब में चेतन रूप में मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा। प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा ते सुनते स्वहम्। इसीलिए जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं उस हर वस्तु में, हर जगह भगवान को देखते हैं, क्योंकि एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब सब जगह भगवान ही भगवान है। ऐसा एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा भगवान सब में है। बोला गुरुजी शेर भालू में भी भगवान है? बोले हाँ बेटा उनमें भी भगवान है। अच्छा सब जगह है? बोले सब जगह भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत वासुदेव सर्वमिति हरिव्यापक सर्वत्र समाना है। वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब जगह भगवान है। ये बोला अच्छा फिर हम तो व्यर्थ में ही हाथी से डरते हैं, शेर से डरते हैं। सब जब भगवान है तो फिर उनसे क्यों डरना? तो ये जंगल में चला गया। अब लोग भाग रहे हैं। अरे भागो भाई भागो, हाथी पागल हो रखा है, मार रहा है, भागो। ये बोला अरे पागल हैं सब, गुरुजी ने कह रखा है सब में भगवान रहते हैं, हम तो भागने वाले नहीं हैं। तो ये सीधे ही चला गया और जैसे ही हाथी के सामने गया, हाथी ने सूंड से पकड़ा, दे पटकनी मारी और कमर टूट गई इसकी। अब गुरुजी को गाली देने लगा, किस गुरु के चक्कर में पड़ गया, अपनी कमर ही तुड़वा डाली। हॉस्पिटल पहुंच गया। अब गुरुजी को पता चला कि मेरा चेला, मेरा शिष्य चोटिल हो गया है, तो देखने के लिए गए। जैसे ही गुरुजी ने कहा चेला राम क्या हुआ? बोला गुरुजी बिल्कुल बात मत करो, नंबर 1 के झूठे हो, ठग हो आप। गुरुजी बोले बेटा हुआ क्या? बोले आपने कहा था हाथी में, शेर में, सब में भगवान रहता है, देख रहे हो आपके भगवान ने मेरी क्या दशा कर दी। गुरुजी ने कहा बेटा
जब तू रास्ते से जा रहा था तुझे कुछ और लोग मिले? बोले बहुत लोग मिले, कह रहे थे हाथी पागल हो रहा है, हाथी पागल हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझे हाथी में तो भगवान दिख रहे हैं, दिखे। जो लोग बोल रहे थे उनमें तुझे भगवान नहीं दिखे क्या? अरे जो बोल रहे थे उनकी मान लेता तो तेरी ये दशा होती ही नहीं। तो बोलने वाले भी तो भगवान ही थे जो कह रहे थे हाथी पागल हो रखा है। तो भगवान ऐसा नहीं, सर्वत्र भगवान है, ये समझने का विषय है, ये दृष्टि का विषय है कि हमें कहाँ दिख रहे हैं। प्रहलाद ने खम्भ में प्रकट कर दिया, कोई खम्भ में भगवान थोड़ी थे, उसका भाव वहां प्रगाढ़ हो गया, दृढ़ हो गया, तो भगवान वहीं से प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो भगवान सब जगह है, बस जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। तो सब जगह भगवान है, बनने वाले भगवान, बनाने वाले भी भगवान। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज भगवान मिलते किसको हैं? जब सब जगह हैं तो फिर मिलते क्यों नहीं हैं? किसको मिलते हैं? जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, आचार्य शास्त्री कर लेते हैं, उनको भगवान मिलते हैं? बोले बिल्कुल नहीं, आज तक किसी शास्त्री आचार्य को नहीं मिले हैं। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं रूप तत्र मदिकं किं तत्सुदां नोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है। व्याध शिकारी, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसको भगवान मिले। गजेंद्र हाथी, उसके अंदर छल प्रपंच नहीं थे, उसको भगवान मिले। तो गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था? कौन सा डॉक्टर था? हैं? तो पढ़े लिखे को भगवान मिले ये जरूरी नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे को माल पानी मिल जाएगा, भगवान मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ऊंची जाति वाले ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, इनको ही भगवान मिलते होंगे। तो का जाति विदुरस्य यादवपते, विदुर जी कौन सी जाति के थे? दासी पुत्र थे। उनके घर भगवान भोजन के लिए गए, भोग लगाने। कुछ लोगों ने कहा ताकत वालों को मिलते होंगे। फिर बोले रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी के पास कौन सा बल था? उनके बेटे ने ही जेल में बंद कर रखा था। तो जो दिखने में सुंदर हैं उन लोगों को भगवान मिलते हैं। बोले नहीं, कुब्जायाः किमु रूप तत्र मधिकम, कुब्जा के पास कौन सा स्वरूप था? कुबड़ी थी 3 जगह से, त्रिबकरा।
तो बोले पैसे वालों को मिलते होंगे फिर, क्योंकि वो कथा भी करवा सकते हैं, पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, ज्ञानी विद्वान साधु संत सबको बुला सकते हैं। बोले नहीं, किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा जी के पास कौन सा धन था? तो किसको भगवान मिलते हैं? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे, जिसके अंदर भाव है, भक्ति है, उसको ही भगवान मिलते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांके, प्रेम भाव के बस अर्जुन रथ हांके, और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम हो, भाव हो, भगवान को वही प्रिय है तो वो सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान हैं, पर वो हमारी दृष्टि का भेद है कि हमें कहाँ भगवान दिखते हैं। कण कण में वो विराजमान है। यहीं पे सर्ग की कथा प्रारंभ होती है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः, मन्वंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूति मनवंतर ईशान निरोध मुक्ति आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तो अब कथा प्रारंभ हो रही है। गंगा के तट पर मैत्रेय महामुनि विराजमान हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब विदुर जी को महामंत्री बनाया था पांडवों ने, तो इनका तिरस्कार कर दिया दुर्योधन ने। देखो, धर्म दोनों जगह है। कौरव सेना में भी धर्म है विदुर के रूप में, और पांडव सेना में भी धर्म है युधिष्ठिर के रूप में। पांडव सेना में सब धर्म की मानते हैं, यानी युधिष्ठिर जो कहते हैं वो सब मानते हैं, और कौरव विदुर जी की कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए विदुर जी वहां छोड़ के चले गए। जिसको धर्म छोड़ देता है उसको भगवान भी छोड़ देते हैं। जो धर्म को छोड़ता है भगवान भी उसे छोड़ देते हैं। अस कह चला विभीषण जब ही, आयु हीन भये सब तब ही। जैसे विभीषण को लात मारी रावण ने, रावण की सेना में धर्म के रूप में विभीषण ही थे। जैसे ही विभीषण को लात मारी तो सबकी आयु का हरण कर लिया। और इधर जैसे ही विदुर जी वहां से भागे तो सभी कौरवों की आयु का हरण कर लिया भगवान ने। तो इसलिए सज्जनों, कभी प्राण चले जाए पर अपने धर्म को मत छोड़ना। आज अफगानिस्तान में कितना बुरा हाल है, हैं? इसलिए यतो धर्म ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, वहाँ कभी पराजय नहीं होती है। आज तो सब महाराज विदेशी लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में जाओ, माताएं सुंदर साड़ी हैं, टीका चंदन लगा के जाप करते हैं, और हमारे यहाँ की माताएं, अब मैं कहूँगा तो ये सोशल मीडिया में जा रहा है ना, सब जगह दिख रहा होगा, गड़बड़ हो जाएगा।
त्रिवेंद्र रावत जी ने इसीलिए कुर्सी छोड़नी पड़ी हैं। हाँ। तो आप सब समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी, प्रेम से बोलो अस्तु। ये एकांत में झोपड़ी में रहने लगे। इनकी भेंट उद्धव जी से होती है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी गंगा के तट पर आपका इंतजार कर रहे हैं महामुनि मैत्रेय जी। यहीं से विदुर मैत्रेय का संवाद प्रारंभ हो रहा है। श्री विदुर जी कहते हैं महाराज प्रत्येक जीव सुख की खोज में भाग रहा है। आप और हम भी तो भाग रहे हैं। सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदन्न युक्तम भगवन् वदेन्नः। सब सुख की खोज में भाग रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए हैं? चाहिए तो ऐसे ऐसे करो ना, हैं? ऐसे ऐसे करो तब पता चलेगा कथा सुन रहे हैं। नहीं तो कई माताएं तो क्या करती हैं, उठ के जाली थोड़ा वो सर हिलाते हिलाते पूरी हिल जाती हैं। जब कथा में बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सुनते ही बोली कथा बड़ी है रहा हूँ। पूरी कथा में सोती है और जयकारे में उठ के यहाँ कथा बड़ी है रे। इसलिए टाइम टाइम में जगाते रहना पड़ता है। प्रेम से बोलो। सब सुख की खोज में भाग रहे हैं और सुख ढूंढ कहां से रहे हैं? संसार से। संसार में सुख है नहीं, मिलेगा कहां से? संसार नहीं है रहने को, दुख ही दुख है यहाँ सहने को। इस संसार में केवल दुख ही दुख हैं। गीता में भगवान ने बोर्ड लगाया है दुखालयम ही शाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्मा। आलय कहते हैं घर को। अब आप समोसे के घर में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? भोजनालय। भोजनालय में भोजन समोसा। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। अब पुस्तकालय में जाके कहो एक दाल चावल देना हो एक, हैं? पुस्तकालय में कहां से मिलेगा? वहां तो पुस्तक ही मिल सकती है। इसी तरह ये संसार है दुखालय। यहां दुखी दुख हैं और भगवान के चरण हैं सुखालय। जो सुखधाम राम अस नामा, ऐसा नाम है, सुखधाम है इनका। तो भगवान से आप, कुंती मैया ने कल सुना आपने दुख मांगा, कहां से देते? उनके पास है ही नहीं। और संसार से आप और हम सुख मांग रहे हैं, वो है नहीं। इसलिए संसार से सुख की कभी इच्छा मत करना और भगवान से कभी दुख की अपेक्षा। कई लोग कहते हैं तब भगवान के लगे पूछ करते करते 1 साल है ज्ञान, फिर लगे मैल रुनो है रो तब पकड़ बेर खेड़ियून तो में कई दिन है ऋषेश्वर। हाँ, कभी कभी ऐसा दिमाग खराब हो जाता है हमारा। पर इसमें भगवान को दोष मत देना कभी, क्योंकि को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब पाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम अगर दुखी हो रहे हैं तो अपने कर्मों के कारण।
जैसा हमने बीज खेत में बोया था आज फसल वैसे ही काटेंगे। कोई लाख करे चतुराई, ए जी कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना। जो बीज हमने बो दिया है खेत में, गेहूं बोए हैं, आजकल क्या बोते हैं, मुंडवे। हाँ, अब मड़वा बोया है तो काटोगे कितने दिन बाद, 6 महीने में। आज बोगे कल काटने को मिल जाएगा ऐसा नहीं है, है नहीं। तो जो आज आप कथा सुन रहे हैं ना, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। यानी कि जो अच्छा कर रहे हैं आपको उसका भी फल मिलेगा, जो बुरा कर रहे हैं उसका भी। लेकिन मिलेगा कब, हो सकता है 6 साल बाद मिल जाए, हो सकता है 6 जन्मों बाद मिले, हो सकता है 6 महीने में भी मिल सकता है। ये आपके पिछले कर्मों की पोटली खोली जाएगी तब पता चलेगा। तो जो कर्म किया है हमने भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म एव च। अशुभ शुभ कर्म जो किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। इसमें भगवान को कभी दोष मत देना, अपने कर्मों को देना। और जब भी दुख आए, ध्यान देना, जीवन में जब भी कष्ट आए, दुख आए, ये समझना कि मेरे पाप कट रहे हैं। दुख का मतलब ही होता है कि पापों का कटना। और जितने आप सुख भोग रहे हैं इसका मतलब आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। वो भी तो बैंक बैलेंस की तरह है, जितना बैलेंस निकालते रहोगे उतना बैंक खाली होता जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो संसार में सुख नहीं है, भगवान के यहाँ दुख नहीं है, इसलिए जहाँ से सुख मिलने का चांस है वहाँ अपनी प्रीति जोड़ो। श्री मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं प्रभु। तो सबसे पहले नारायण की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि करनी प्रारंभ करी। सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा भैया सृष्टि करने में मेरा सहयोग करो। बोले पिताजी हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब की बार 10 ऋषियों को प्रकट किया, अंगिरा, पुलहा, पुलस्त, कृतु, भृगु, नारद, दक्ष। इनसे कहा भैया भजन में मेरा साथ दो, सृष्टि विस्तार में मेरा साथ दो। ये बोले पिताजी हम तो भजन करेंगे, ये सृष्टि के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। इनको क्रोध आ गया, भृकुटी का भेदन हुआ और वहां से सुंदर रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जटाजूट धारण किए हुए हैं भोले बाबा प्रकट हो गए, नाग लपेटे हुए, बिच्छू के कुंडल बनाए हुए, बागंबर छाल पहने हुए। बोले भैया सृष्टि में मेरा सहयोग करोगे। बोले बाबा बोले बिल्कुल करेंगे। तो इनने सृष्टि प्रारंभ करी। डाकनी, साकनी, बैताल, प्रेत, भूत, पिशाच। ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे बाबा रहने दो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तो क्या करें। बोले आप भजन करो। शिव बाबा ऋषेश्वर में बैठ गए। बोले ठीक है हम बैठ जाते हैं भैया। तो अब की बार अपने ही अंग के 2 भाग कर दिए हैं ब्रह्मा जी ने। वामांग से शत्रुपा और दक्षिणांग से मनु का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है। जो डार्विन के भक्त हैं, डार्विन की जो थ्योरी मानते हैं वैज्ञानिकों की, वो कहते हैं नहीं नहीं हम सबसे पहले आदि चिंपैंजी थे।
चिंपैंजी लंगूर थे कूनान। सबसे पहले हम गुनी छिया, गुनी, हाँ पहाड़ भाषा में गुनी। चिंपैंजी थे, फिर चिंपैंजी से आदि मानव बने, आदि मानव से फिर मानव बने। आपू लोगों देख हो कई गुण के आदि मानव बननो देख कहले नहीं देखा ना? किसी बंदर को आदमी बनते हुए देखा, इंसान बनते हुए? ये नामुमकिन है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई बंदर आदमी बन जाए, बंदर से आदमी का निर्माण हुआ। अरे 100 साल हुए हैं अभी डार्विन को हुए। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्ष पहले शास्त्रों की रचना करी है। यहाँ बताया है कि मानव कैसे प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले मनु और शत्रुपा के हम संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य मानव कहते हैं। और जो लोग कहते हैं नहीं हम डार्विन की थ्योरी मानते हैं, डार्विन की विचारधारा को मानते हैं, तो कभी इंडिया गेट में जाके देखना अंग्रेजों को, उनके मुख भी बिल्कुल बंदर जैसे ही होते हैं ना। उनको लंगूरा जहाँ बानरो जाओ मुख अजीब टाइप हो। प्रेम से बोलो। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानुपात। सबसे पहले आपको मजली बेटी का चरित्र श्रवण कराते हैं, जिसका नाम है देवहूति। हा, बड़ा सुंदर चरित्र है ये। एक दिन करदम जी प्रातःकाल संध्या करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो मछली को जल में संसर्ग करते हुए देखा, तो मन में आ गया विचार, कभी कभी आ जाता है संतों के भी। हमने सब कुछ तो किया, भजन किया, साधना करी, लेकिन शादी नहीं करी। इधर इनके मन में ऐसा विचार आया, इधर भगवान प्रकट हो गए। बोले भाई करदम जी क्या बात है, शादी को लेके परेशान हो? हम तो तुम्हारी शादी फिक्स कराए। अब बड़े शर्माए करदम जी, बड़ी शर्म लगे इन्हें, कैसे कहें मेरी शादी करवा दो। अच्छा पाली की चुने ना हमारे ताऊजी और चचा लोग जब ब्याह बात चलची, इन लोग ले खूब शर्मन वाल पहली शर्मच्छा की ना का कोर तो गजब शर्मन होली बोलो मुख लगे तबे देखने में जय ब्याह होल भी 2-3 दिन। अब आजकल समय बदल गया है, अब ऐसा समय नहीं रहा। अब शादी से पहले हलो हाय में बहुत कुछ हो जाता है, आप सब जानते ही हैं। खाली शादी फॉर्मेलिटी होती है वो। समय बदल गया तो बड़े लज्जित हुए, न मना करा न हाँ भरी, भगवान समझ गए चाहते हैं। तो मनु महाराज से कहा देवहूति का विवाह कर दीजिए, करदम जी के साथ विवाह हो गया। अब ये थी राजा, मनु राजा हैं, राजा की पुत्री, और करदम जी हैं फकीर झोपड़ी वाले हैं। जैसे ही शादी करके आए, संध्या करने बैठे करदम जी, और 40 वर्ष के लिए समाधि लग गई। अब का जैसा होता तो कब के ही तलाक पेपर बना के दूसरे ही महीने सब कार्रवाई हो जाती, लेकिन वो समय ऐसा था 40 वर्ष तक देवहूति ने अपना श्रृंगार नहीं किया। 40 वर्ष, समझिए, सोचिए, शादी होते ही कहाँ घूमना कहाँ फिरना, समाधि लग गई बाबा जी की। और देवहूति सेवा कर रही है, गीला कपड़े से पोंछती है, आरती उतारती है। ये भारतीय नारी है महाराज, आर्य नारी है। माताओं, ऐसी माताओं के चरित्र सुनने चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनाने चाहिए। आजकल हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में इतनी बुरी स्थिति है। बीच में हम मीडिया में ही सुन रहे थे, वो क्या नाम था उसका, जिसके बाप का नाम शत्रुघ्न, किसी का नाम भरत, किसी का नाम राम, लेकिन उसकी बेटी का इंटरव्यू देख रहा था मैं किसी चैनल में। उससे पूछा कि संजीवनी बूटी कौन लाया, वो कहती है लक्ष्मण लेके आया।
ये गलती उस बच्ची की नहीं है, उस बालिका की नहीं है, गलती उसके माँ बापों की है। क्यों? क्योंकि उनको वो संस्कार दिए ही नहीं। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, हेलो हाय बाय वाले में हैं, बड़ी बुरी दशा है महाराज, कहाँ तक बताएं, कौन मानने वाला है। और उसके घर में, घर का नाम है राम भवन, घर का नाम क्या है? राम भवन, राम निवास। बाप का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, और चाचा ताऊ कोई भरत कोई लक्ष्मण। और उससे पूछा लक्ष्मण शक्ति किसको लगी थी? तो कहती है शायद हनुमान को लगी थी। आज पूछ लो, ये छोटे बच्चे हैं, इनसे गायत्री मंत्र पूछो। यहाँ तो कुछ लोगों को आता भी होगा जो विद्या मंदिरों में पढ़ते हैं, नहीं तो आजकल के बच्चों का बिल्कुल, ये कथा में भी वो आते हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है जिनका कथा से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं। ये कथा जवानों के लिए है, युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, ताकि वो कथा सुने, संस्कारित बने। और जब वो संस्कारित बनेंगे तब बुढ़ापे में आपको सेवा मिलेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संस्कार देना अति आवश्यक है बच्चों को। जिस घर में हम रह रहे हैं, ताई जी हमारे सामने बैठी हैं, वहाँ छोटे बच्चों को आरती होती है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई आरती कर रहा है, तो पूरा संस्कार बना रखा है, कहानियाँ सुनाती रहती हैं। पुराने समय में ऐसा होता था, दादी रोटी भी बनाती थी और कहानियाँ भी सुनाती थी, राम लक्ष्मण रामलीला की। ये आधी रामचरितमानस तो हमको हमारे बुजुर्गों ने बचपन में ही सिखा दी थी। प्रेम से बोलो। देवहूति सेवा करती रही, जब आंख खुली देखा देवी तुम आप कौन हो? अरे भूल गए महाराज, ब्याह करके लाए थे। ओहो, माम खिदो राजपुत्री मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवास्तेक्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपश्यते। माम खिदो राजपुत्री, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना है। ने कहा महाराज गृहस्थ में क्या मांगना है, बस संतान हो जाए। बोले हाँ, भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं ही तुम्हारे घर आऊँगा अंश रूप में। तो सुंदर बिंदु सरोवर में स्नान किया। जैसे ही स्नान किया तो सारी झुर्रियाँ सब हट गई, बढ़िया सुंदर मेकअप हो गया दोनों का। आप लोगों ने करवाया कभी मेकअप? हैं? लोहाघाट में तो एक से एक ब्यूटी पार्लर हैं। तो ये बड़े सुंदर हो गए दिखने में स्नान करके। हाथ में संकल्प लिया तो एक विमान प्रकट हो गया, कामुक विमान। ये अब के वैज्ञानिक तो अब बना रहे हैं हवाई जहाज, हमारे ऋषियों ने तो उस जमाने में भी ऐसे ही यान बना दिए थे जो पेट्रोल डीजल का कोई काम ही नहीं था, मन से चलते थे। पुष्पक विमान जो रावण के पास था, तो इन्होंने कामुक विमान प्रकट किया। उस विमान में दोनों बैठ गए, अनेक वर्षों तक भोग किया। 9 कन्याएं हो गई। इन कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ हो गया। मरीचि, कलाम, प्रादात, अनुसूया, मथात्रेय। अनुसूया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, मरीचि का कला के साथ में हुआ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ में हुआ, हविर्भू का पुलस्त के साथ में हुआ, गति का पुलहा के साथ में हुआ, और क्रिया का कर्तु के साथ में हुआ, ख्याति का भृगु के साथ में हुआ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। सब 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याही गई, ब्रह्मा के पुत्रों को। नारद जी कहीं घूमने गए थे उस दिन, इसलिए वो कुंवारे ही हैं अभी तक। और
करदम जी ने कहा अब हम तो चलें देवी जंगल को। विदा हो गए। बोले अभी कहाँ जाना, पुत्र की बात हुई थी, अभी तो ये कन्याओं की विदा, मेरा क्या अवलंबन रहेगा महाराज। तो कालांतर में कुछ समय बाद साक्षात भगवान नारायण ही इनके घर कपिल रूप में अवतरित हुए। बोल कपिल भगवान की जय जयकार हुई। कपिल भगवान का नामकरण हुआ। करदम जी जंगल को चले गए। जो धन्य नारियां होती हैं वो भगवान की कथा से ही प्रेम करती हैं। आप यहां जितनी बैठी हो, देखो नारियों के भी कई प्रकार हैं। धन्य पत्नी, धर्म पत्नी, पत्नी, और एक आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, बाइक, वाइफ। हाँ, वाइफ और बाइक में ज़्यादा अंतर नहीं है। वो भी उड़े उड़े करती है बाइक भी, और वाइफ भी उड़े उड़े करती है। प्रेम से बोलो। और ये दृश्य अगर आपको देखना हो तो आप चले जाएं कहीं हरिद्वार, देहरादून बस अड्डों में, रेलवे अड्डों में, वहाँ ये दशा होती है। आगे आगे पति बेचारा चलता है। पहले ऐसा होता था ना, आगे आगे पति चलता था, पीछे पीछे पत्नी चलती थी। आगे आगे राम, पीछे पीछे सीता। अब उल्टा हो गया समय। अब औरतें पहले बीच से मांग भरती थी, अब वो खिसक 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 करके इस कोने में पहुंच गई। अब पहले अर्धांगनी इसलिए करते थे कि आधे से मांग भरती थी पूरी। कई औरतें तो पुरानी नाक से ही भरती थी। अब आजकल वो खिसकने लग गई है इधर इधर को। अब पहले पति के पदचिन्हों पर चला करती थी धर्म पत्नियां। आजकल स्टेशनों में पति बेचारा आगे आगे, 2 बैग कांधे में लादे हुए और 2 बैग हाथों से घसीटता हुआ, और पीछे से वाइफ चलती हैं जुल्फें, हाँ, और एक छोटा सा पर्स लटका करके। ये आजकल विडंबना है महाराज, सब बदल गया। शिक्षा पद्धति, विद्या पद्धति सब बदल गई। प्रेम से बोलो अस्तु। इधर धन्य पत्नी का वर्णन हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है, ए जी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, ओ धन्य धन्य गिरि तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। धन्य धन्य बोले एक बार नहीं, इससे पहले बोल रहे थे गिरिजा सती, न जाने कितने उद्बोधन किए। पार्वती अब की बार नाम नहीं कह रहे, देवी धन्य धन्य, तुम मेरी धन्य पत्नी हो। क्यों? अरे धन्य तो वही है ना जो भगवान की कथा सुने और सुनाए। क्यों क्यों धन्य है? बोले पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने भगवान की कथा का प्रश्न किया है, जिस कथा को सुन के पूरा जग पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। हरिद्वार गंगा में नहाने से ये तन पवित्र होता है। लोग कहते हैं